सभी के लिए नमस्कार। जय सदाशिव। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें ईश्वर पर विश्वास क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक सन्यासी रहा करते थे। वह दोनों नेत्रों से जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। वह नित्य गंगा में स्नान करने के पश्चात श्री हरि करते हुए पहाड़ों की चोटियों पर विचरण करने के लिए अकेले ही चल पड़ते थे। दोपहर भोजन के समय वापस आया करते थे। उनके शिष्य बहुत परेशान रहते थे कि गुरुजी कहीं कभी किसी गहरी खाई में न गिर जाएं। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप प्रतिदिन अकेले ऊंची चोटियों पर विचरण करने क्यों जाते हैं। हम सब भयभीत होते हैं और आप बिना नेत्रों के किस प्रकार पहाड़ों पर सुरक्षित घूम लेते हैं। सन्यासी ने शिष्य से कहा, कल सवेरे आप मेरे साथ चलोगे। अगली प्रातः गंगा जी में स्नान के बाद सन्यासी शिष्य को लेकर पहाड़ियों पर विचरण हेतु चल पड़े और शिष्य से बोले कि जब गहरी खाई आए तो मुझको बता देना। कुछ दूर चलने पर जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने कहा, गुरुजी आगे गहरी खाई है, कदम न बढ़ाना। गुरुजी बोले, शिष्य मुझे इस खाई में धकेल दो। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी बोले, हाँ मुझे इस खाई में धक्का देकर गिरा दो। शिष्य ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और गुरुजी को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया, कहीं गुरुजी स्वयं ही खाई में न कूद जाएं। बिना गुरुजी के मैं वापस नहीं जा सकता। गुरुजी ने क्रोध करके कहा, ये मेरी आज्ञा है, तुम मुझे गहरी खाई में धकेल दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। गुरु की आज्ञा की अवहेलना का परिणाम क्या होगा तुम नहीं जानते। पर शिष्य ने कहा, गुरुजी चाहे मुझे बार बार घोर नरक में भी जन्म लेना पड़े, तब भी मैं आपको अपने सामने खाई में नहीं गिरता देख सकता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। सन्यासी जी ने कहा, जब तुम मेरे शिष्य होकर मेरी आज्ञा होने पर भी उसकी अवहेलना करके घोर नरक में जाने को तैयार हो, परंतु मुझे गहरी खाई में धकेलने के लिए तैयार नहीं हो, तो श्री हरि तो मेरे मालिक हैं, वह परम पिता हैं, मुझे खाई में कैसे गिरा सकते हैं। श्री हरि मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, यह मेरा विश्वास है। मैं जन्मांध हूँ, उनके दर्शन तुम्हारी तरह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन पहाड़ियों पर विचरण के समय श्री हरि मेरे साथ हैं, इसका एहसास करता हूँ। इस विश्वास और एहसास को पाने के लिए मैं श्री हरि नाम का जप करते हुए अकेला विचरण करता हूँ। ईश्वर कभी भी किसी को गिरता हुआ नहीं देख सकते। गुरुजी ने शिष्य को बताया, वह तो गिरे हुए को उठाने वाले हैं, इसलिए हर प्राणी को ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनके किसी भी नाम जैसे श्री हरि, सदाशिव, पर ब्रह्म, श्री कृष्ण, श्री राम आदि का जप करते हुए विचरण, जागरण, शयन या जो भी कार्य हो करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों सदाशिव के ही स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। सदाशिव की आरती में भी एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका।
कृष्ण जी कहते हैं कि जो प्राणी चलते फिरते शिव नाम का जप करता है, मैं उस की छाया की तरह उसके साथ साथ चलता हूँ। और शिव कहते हैं कि जो श्री हरि या किसी भी नाम का जप करते हुए विचरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, इसलिए हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। ऐसा विचार रखने के लिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के किसी भी नाम का जप करते रहने से हम ईश्वर का विश्वास एहसास करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार फिर सभी के लिए जय सदाशिव, नमस्कार।